हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम ये पूरा चैप्टर डिटेल में करने वाले हैं विद क्वेश्चंस विद टॉपिक। ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री हम कवर अप करेंगे। तो आप प्लीज ये सारी वीडियोस स्टार्टिंग से देखना, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का पहले हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझते हैं एंड कोशिश करेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स करने में, तो वो हमारा टारगेट रहेगा इस प्लेलिस्ट का। थियरी पोर्शन न्यूमेरिकल्स कवर होने के बाद एक 30 मिनट्स की वीडियो में ए टू जेड थियरी पोर्शन हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। बिकॉज क्लास 12th में थियरी आपकी बहुत कम आती है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है क्लोजर ऑफ फॉर्म, क्लोजर ऑफ द फॉर्म। कि अब यहाँ पे फॉर्म पूरी हम बंद कर रहे हैं। पहले क्या होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? क्या था कि जो भी उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, वो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट वो लोग बंद करके एक नया एग्रीमेंट बना रहे थे। उसमें क्या होता था कि बिजनेस उनका कंटिन्यू में चलता रहता था। बट यहाँ पे हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो मतलब कि फर्म का बिजनेस हम पर्टिकुलरली पूरा का पूरा बंद कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें जो भी हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं चलेगा, तो बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। दूसरा, हम अपनी जितनी भी हमारी बुक्स हैं उन सबको हम क्लोज करेंगे, वो सारे अकाउंट को हम बंद करेंगे। देन हम बात करें कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स, वो उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, उन सारी एसेट्स को हम सेल कर देंगे, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, उन सारी लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे। और कुछ अगर बैलेंस बच जाता है, तो बैलेंस वो हम पार्टनर्स को पे कर देंगे। राइट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी पार्टनरशिप तो एंड हो ही गई है, फर्म क्लोज हो गई, बिजनेस एंड हो जाएगा, बुक्स आप क्लोज कर रहे हो, पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसका एंड हो जाएगा। सारी एसेट्स को आप सेल कर दोगे, लाइबिलिटीज की आप पेमेंट कर दोगे, और जो बैलेंस बचेगा वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेसिकली पार्टनर्स को दे दोगे। ठीक है। तो फर्म कैसे कैसे क्लोज हो सकती है? तो बेसिकली या तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, या हम कहें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो दोनों ही केसेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। आई होप कि मीनिंग आपको क्लियर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का।